दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में, जो कि आज राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष होता है, टेम्पररी फेज होता है, कुछ दिन के बाद वही कार्यकारी जो होता है वो परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बीजेपी में देखा कि बीजेपी में किस तरह नितिन नवीन को पहले बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद उनको पूर्णकालीन अध्यक्ष बना दिया गया। तो चूंकि आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अब जो है लालू युग की समाप्ति हो चुकी है और तेजस्वी युग का शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल में हो चुका है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है तेजस्वी यादव के कंधों पर है कि किस तरह पार्टी को वो आगे लेकर जाते हैं। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो काम होते हैं, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम, ये सारा काम अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी है, परिवारवाद पार्टी की एक पहचान है। लालू प्रसाद यादव की ये पार्टी है। अब लालू प्रसाद यादव का आज मन करता है कि मुझे अब पार्टी का कामकाज नहीं देखना, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हालांकि आरजेडी में और भी बहुत सारे काबिल लोग होंगे जो तेजस्वी यादव से शिक्षा में, गुण में, अकल में बहुत ज्यादा काबिल आदमी होंगे, लेकिन यही तो परिवारवाद पार्टी की तो यही तो पहचान है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो सब एक सीमा रेखा के बाहर ही रहेंगे पार्टी में। उस सीमा रेखा के अंदर आने का प्रयास कभी कोई न राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से होता है, न उधर से कोई लोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब लोगों को अपनी अपनी लिमिटेशंस पता होता है। अगर परिवारवाद पार्टी में अगर पार्टी के अध्यक्ष बनना है तो परिवार के ही लोग बनेंगे, और अगर कभी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री परिवार का ही बनेगा। तभी तो देखिए ना, जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे तो उन्हें आरजेडी में किसी और पे भरोसा नहीं था। उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर चले गए। और जब वो वापस आए तो मतलब कि उसके बाद तो वो मुख्यमंत्री बनने के लायक रहे नहीं, तो राबड़ी देवी ही बनी रही। उसके बाद तो कभी उनकी सत्ता वापस आई ही नहीं, और कभी नीतीश कुमार के समर्थन से कभी सरकार बनाने का मौका मिला भी, तो अगर उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला भी तो उन्होंने अपने पुत्र को ही बनवाया। और लालू यादव की ये हार्दिक इच्छा रही शुरू से ही, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी यादव का बेटा हो या कोई मुस्लिम, जिनकी वो एमवाई समीकरण की बात वो करते हैं, तो लालू यादव ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ किसी यादव जो बिहार के सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, कोई यादव हो, उनका बच्चा हो या कोई मुस्लिम हो, उनको हम मुख्यमंत्री बना दें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। लालू यादव की हमेशा चाह रही कि उनके बेटे ही बिहार के मुख्यमंत्री बने या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो आज उन्होंने करके दिखा दिया। क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है। तेजस्वी यादव को तो छोड़ दीजिए, अगर तेजस्वी यादव का जो कल का जन्मा बच्चा है, अगर उसको चाहेगा ये लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगा, लेकिन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना तो जनता के हाथों से तय होता है, तो इसमें इनका ज्यादा कुछ चलता नहीं है। खैर,
तेजस्वी यादव का जो ताजपोशी का कार्यक्रम हुआ है वो पटना के एक बहुत बड़े होटल में हुआ है, जहां पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पार्टी के अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी हैं, गण्यमान्य व्यक्ति सब आए थे। और उनमें से किसी ने तेजस्वी यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और आम सहमति से, एक मत से तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन गई। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति कोई नहीं देगा? आरजेडी में जितने भी पदाधिकारी आज पहुंचे थे उनमें से किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो तेजस्वी यादव के नाम का विरोध कर दें? उनके घर में तो मतलब कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बोला है, उनके घर में उनकी बहनें बोली हैं, उनका भाई बोला है, तब तो उनको पार्टी से निकाल फेंका गया है। और सोचिए, कोई बाहर वाला की इतनी हैसियत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि तेजस्वी यादव के जो ताजपोशी है उसके खिलाफ कोई एक शब्द बोल सके। परिवारवाद पार्टी है ना, तो इस तरह से उनके नाम का ऐलान होता है और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो ये कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो आरजेडी के अंदर जो विरोध है, ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले तक कि ये विरोध जो है, विरोध का स्वर जो है कम गया है, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा, और देखने से ऐसा लग रहा था कि रोहिणी आचार्य हो या फिर तेज प्रताप यादव हो और तेजस्वी यादव हो, इन सब में सहमति बन चुका है। लेकिन ऐसा कुछ एक मौकों पर ये लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कोई आम सहमति बनी है। मकर संक्रांति के अवसर पर ये सारे लोग एक साथ मिले थे, गले भी मिले थे दोनों भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव को फिर से पार्टी में शामिल किया हो या उनको इस मौके पर बुलाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनकी बहन जो है रोहिणी आचार्य, उन्होंने तो एक्स पर पोस्ट लिखा और सोशल मीडिया पर अन्य तमाम तरीके के पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर किए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को कठपुतली तक का शब्द यूज किया है। अगर किसी और को बनाया जाता तब ये समझ में आता कि कठपुतली है, लेकिन जब तेजस्वी यादव खुद जब बने हैं तब वो कठपुतली कैसे हैं और किनके हाथ की कठपुतली हैं, ये रोहिणी आचार्य जी को स्पष्ट करना चाहिए। अब जब लड़ाई इतने खुलकर सामने आ ही चुके हैं तो नाम लेने में उनको दिक्कत क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि किसी से कुछ छिपा है, जब सब कुछ ओपन है ही, तो रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो, सबको अब खुल के नाम लेकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि विद इन फैमिली, परिवार के अंदर कौन उनके खिलाफ साजिश रच रहा था, ये उनको बताना चाहिए। और रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि लालू युग का अंत हुआ है, और उन्होंने यह भी लिखा है कि लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों की आवाज़ बने हैं और उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन ये लोग शायद ऐसा न कर पाए। तो अब देखिए, अब न कर पाए या क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आने वाले भविष्य में चीज़ है, ये सब भविष्य में देखने वाली बात है कि विद इन द पार्टी आरजेडी में तेजस्वी यादव को लोग जो अधिकारी हैं पार्टी में, वो इनको हैंडल कैसे करते हैं और तेजस्वी यादव उनको कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात देखने वाली रहेगी। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं और बहुत से सीनियर लोग भी हैं और बहुत सारे गुणी लोग भी हैं, तो तेजस्वी यादव इन लोग से कैसे सामंजस्य बना के रखते हैं, ये देखने वाली बात रही। क्योंकि लालू प्रसाद यादव में तो इतना तो मैं मानता हूं कि उनमें इतना था कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात होती थी, तो ऊपर नीचे करके लालू प्रसाद यादव सबको साथ लेकर चलते थे। अब ये देखना ये है कि ये जो तेजस्वी यादव के हाथ में जो कमान आया है वो उनको संभालते कैसे हैं, तो अब देखने वाली बात रहेगी। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।